टेंथ का मैथमेटिक्स में तुम लोग पढ़ रहे हो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, निर्देशांक ज्यामिति पार्ट 2 है। ये भी बेस ही है। सिलेबस इससे आगे शुरू होता है, लेकिन बेस की जानकारी आवश्यक है। तो पार्ट 1 में बेस बतलाए थे। कार्टेशियन लेवल किसे कहते हैं, तो ये सब बतला दिए थे। पहला क्वेश्चन है कार्टेशियन लेवल में दूरी कहाँ से मापी जाती है। तो तुम लोग को बतलाए थे कार्टेशियन लेवल में एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस स्थित होते हैं, या जिस तल में एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस स्थित होते हैं उसे कार्टेशियन लेवल कहते हैं, कार्तीय तल। तो कार्तीय तल यानी कार्टेशियन लेवल में दूरी कहाँ से मापी जाती है। तो हम लोग पहले एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस कार्टेशियन लेवल में खींचेंगे। ये एक्स एक्सिस हुआ और ये वाई एक्सिस हुआ। दोनों एक दूसरे को जिस बिंदु पर काटता है उस बिंदु को हम लोग मूल बिंदु ओरिजिन पॉइंट कहते हैं। तो कोई भी दूरी ओरिजिन पॉइंट से मापी जाती है। ओरिजिन पॉइंट से एक्स एक्सिस पर दाईं ओर मापी गई दूरी धनात्मक होता है। देखो, चारों क्वेश्चन को एक ही बार में हम बतला देते हैं, हल्का है। कार्टेशियन लेवल में कोई भी दूरी मूल बिंदु से मापी जाएगी। एक्स एक्सिस पर मापी गई दूरी मूल बिंदु से एक्स एक्सिस पर दाईं ओर मापी गई दूरी धनात्मक होता है और बाईं ओर मापी गई दूरी ऋणात्मक होता है। ओरिजिन पॉइंट से वाई एक्सिस पर ओरिजिन पॉइंट से ऊपर की दूरी हम लोग धनात्मक लेते हैं और वाई एक्सिस पर मूल बिंदु से वाई एक्सिस पर नीचे की दूरी ऋणात्मक होती है। तो जैसे मान लो हम लोग यहाँ तक मान ले 1 किलोमीटर है, इतना ही डिस्टेंस लेंगे। ये 2 किलोमीटर हुआ। 1 यूनिट में कुछ भी मान सकते हो, 1 मीटर, 2 मीटर या 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर या 1 मील, 2 मील, 3 मील। तो यहाँ पर 2 का मतलब +2, 1 का मतलब +1। समझ रहे हैं बात को। तो मूल बिंदु से एक्स एक्सिस पर लिया गया मान धनात्मक होगा। मूल बिंदु से एक्स एक्सिस पर मूल बिंदु से बाईं ओर लिया गया मान ऋणात्मक और दाईं ओर लिया गया मान धनात्मक होगा। तो सेम डिस्टेंस लेंगे। यहाँ से यहाँ तक अगर 1 किलोमीटर माने हैं, इतना ही डिस्टेंस पीछे में लेंगे। माइनस सिर्फ दिशा को बतलाता है। अगर मान लो मूल बिंदु से 1 किलोमीटर बाईं ओर कोई वस्तु है या कोई स्थान है तो -1 किलोमीटर कहेंगे। माइनस सिर्फ विपरीत दिशा को बतलाता है। मूल बिंदु से 3 किलोमीटर की दूरी लेना है, मतलब -3 किलोमीटर की दूरी लेना है। इसका अर्थ ये हुआ, माइनस बतलाता है मूल बिंदु से बाईं ओर की दूरी, +3 पीछे में अंक या संख्या के पीछे का +3 बतलाता है मूल बिंदु से दाईं ओर की दूरी। तो एक्स एक्सिस पर एक्स का मान लिया जाता है, वाई एक्सिस पर वाई का मान लिया जाता है। अब हम लोग इतना डिस्टेंस लिए तो इतना ही डिस्टेंस सेम जगह लेंगे। वाई एक्सिस पर वाई का मान लिया जाता है। मूल बिंदु से वाई एक्सिस पर ऊपर की ओर का मान धनात्मक होता है और मूल बिंदु से नीचे का मान वाई एक्सिस पर ऋणात्मक होता है।
क्वेश्चन है कार्टेशियन लेवल में दूरी कहाँ से मापी जाती है? तो क्या आंसर हुआ? कार्टेशियन लेवल इसको कहेंगे जिसमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस एक दूसरे को मूल बिंदु पर काटता है और 90 डिग्री के कोण पर काटता है। तो मूल बिंदु में दूरी कहाँ से मापी जाएगी? सॉरी, कार्टेशियन लेवल में मूल बिंदु से x का मान x एक्सिस पर दाईं ओर लेने पर प्लस होगा, बाईं ओर लेने पर माइनस होगा। मूल बिंदु से y एक्सिस पर ऊपर का मान धनात्मक होगा, नीचे का मान ऋणात्मक होगा। ऋणात्मक और धनात्मक सिर्फ दिशा के लिए प्रयोग किया जाता है। कहेंगे मूल बिंदु से कोई स्थान 5 किलोमीटर या 4 किलोमीटर की दूरी पर है, -4 किलोमीटर की दूरी पर है, तो मूल बिंदु से नीचे की ओर 4 किलोमीटर हुआ। सिर्फ कहेंगे मूल बिंदु से y का मान -4 किलोमीटर है, तो इसका मतलब नीचे की ओर जाएंगे या प्लस में ऊपर की ओर जाएंगे। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। निम्नलिखित का ग्राफ खींचे। x बराबर 3, इसका मतलब मूल बिंदु से हम लोग x बराबर 3 का मतलब +3 हुआ। अगर सिर्फ x बराबर 3 का ग्राफ खींचना हो तो 1 2 3 ये बिंदु लेंगे और y एक्सिस के समानांतर एक रेखा खींचेंगे। ये हो गया x बराबर 3 का ग्राफ। क्योंकि y एक्सिस के ये समानांतर है, x बराबर 3 जो लिए हैं, इसका अर्थ है इस सरल रेखा पर जो y एक्सिस के समानांतर है, कहीं पर कोई बिंदु लेंगे, यहाँ पर कोई बिंदु लेंगे, मान लो P लेते हैं, तो बिंदु P का x का मान 3 है, 3 किलोमीटर। इसका अर्थ है ये और ये समानांतर है। जब ये दूरी तुमको 3 किलोमीटर है तो दो समानांतर रेखा के बीच की दूरी समान होती है। दूरी का अर्थ यहाँ पर लंबवत दूरी दिमाग में रखना है। मान लो यहाँ पर P है, यहाँ पर बिंदु Q है, अनंत बिंदु हो सकता है ना। तो बिंदु P का x का मान 3 हुआ, इसका अर्थ है बिंदु P का x नियामक 3 कहलाएगा। अब ये y एक्सिस के समानांतर जो हम लोग रेखा खींचे हैं, इस रेखा पर स्थित किसी भी बिंदु की दूरी y एक्सिस से कितना होगा? 3 किलोमीटर होगा ना। कहीं भी बिंदु लेंगे, क्योंकि ये इसके समानांतर खींचे हैं, तो ये y एक्सिस है। इससे देखो तो y एक्सिस से ये Q की दूरी कितना है? ये 3 किलोमीटर होगा। कहीं भी कोई बिंदु लेंगे तो 3 किलोमीटर होगा। इसका अर्थ ये हुआ, देखो किसी भी बिंदु का x का मान x नियामक कहलाएगा, y का मान y नियामक कहलाएगा। नियामक को निर्देशांक भी कहते हैं। तो x बराबर 3 और y बराबर 4 है, तो y का मान 4 का मतलब +4। मूल बिंदु से ऊपर की ओर जाएंगे तो 1 2 3 4। अब यहाँ से हम लोग x एक्सिस के समानांतर एक रेखा खींचेंगे, एक दूसरे को इस बिंदु पर काटा, इसका नाम मान लो S रखते हैं। तो पहले हम लोग x का मान लिखेंगे। जैसे बिंदु S y एक्सिस से कितना दूर है? तो 3 किलोमीटर। तो x का मान हो गया 3। पहले x का मान लिखेंगे, इसके बाद y का। फिर ये x y एक्सिस से 3 किलोमीटर है और x एक्सिस से ये बिंदु S कितना दूर है? तो देख लो, ये भी समानांतर रेखा हो गया ना। तो दो समानांतर रेखा के बीच की दूरी समान होती है। इसका मतलब ये 4 किलोमीटर होगा, तो ये भी 4 किलोमीटर होगा। y बराबर 1 2 3 4 है, तो y का मान बाद में लिखा जाता है। इसका क्या अर्थ हुआ? बिंदु S का 2 नियामक होगा, पहला x नियामक और दूसरा
वाई नियामक। तो किसी भी बिंदु के कितने नियामक होते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, सबका आंसर एक ही चित्र में हो जाएगा। ध्यान से समझते जाओ। 9th वाला तुम लोग को बहुत अच्छा से बतला दिए हैं, तो जस्ट समझो रिवीजन हो रहा है। तो क्वेश्चन अगर देखो x बराबर 3 और y बराबर 4, इसी का ये ग्राफ हो गया। x बराबर 3 और y बराबर 4 का ये ग्राफ हुआ। इसमें क्वेश्चन है किसी बिंदु के कितने नियामक, तो किसी भी बिंदु के दो नियामक, पहला x नियामक, दूसरा y नियामक होगा ना। तो ग्राफ वगैरह 2-4 वाला रैखिक समीकरण युग्म, ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स, इसमें भी काफ़ी डिटेल में बतला दिए हैं, तो उतना डिटेल में जाना जरूरी नहीं है। बात को समझो, कैच करते चलो। इसका भी आंसर हो गया किसी भी बिंदु के कितने नियामक, तो 2 नियामक। किसी भी बिंदु के x नियामक एवं y नियामक के क्या अर्थ होते हैं। किसी भी बिंदु के x नियामक एवं y नियामक के क्या अर्थ होते हैं, इसको थोड़ा ढंग से समझना है। पहले तो 1-2 ग्राफ देख लो। मान लो यहाँ x बराबर 3 और y बराबर 4, एक ही बिंदु का x नियामक और y नियामक का ये मान है। ये जो हम लोग ग्राफ खींचे हैं बिंदु S का, पहला मान x नियामक, ऐसा नहीं y का मान पहले लिखना, x का मान आगे। तो किसी भी बिंदु के x नियामक एवं y नियामक के क्या अर्थ होते हैं, इसमें थोड़ा विश्लेषण करोगे। तो बिंदु S जो है इसका x नियामक 3 है, तो थोड़ा ढंग से ध्यान दो, सोचो तो। बिंदु S का x नियामक ये 3, ये क्या बतला रहा है, तो बिंदु S देखो ये 3 किलोमीटर मान लिए, तो 3 किलोमीटर, तो बिंदु S y एक्सिस से कितना दूर है, तो 3 किलोमीटर दूर है ना, 3 किलोमीटर। तो बिंदु S का x नियामक यह बतलाता है कि बिंदु S y एक्सिस से कितना दूर है ना। और बिंदु S का y नियामक 4 क्या बतलाता है, तो x एक्सिस से देखो ये 4 किलोमीटर दूर है, x एक्सिस से ये 4 किलोमीटर। कहीं भी दूरी लेंगे ये दोनों समानांतर रेखा है, ये 4 किलोमीटर है, तो ये भी ना 4 किलोमीटर हुआ। तो बिंदु S का y नियामक x एक्सिस से दूरी बतलाता है जो 4 किलोमीटर है ना। इसको उल्टा याद रखना है। किसी भी बिंदु का x नियामक, यानी किसी भी बिंदु के 2 नियामक होते हैं, x नियामक और y नियामक। तो ऐसे याद रखना, x नियामक y एक्सिस से दूरी बतलाता है, x नियामक y एक्सिस से दूरी बतलाता है, और y नियामक x एक्सिस से। उल्टा याद रखना। देखो किसी भी बिंदु का x, इस पंक्ति को तो जैसे जुबान पर रख लो, समझ गया। किसी भी बिंदु का x नियामक y एक्सिस से दूरी बतलाएगा, जबकि y नियामक x एक्सिस से दूरी बतलाएगा। अब बिंदु P है जिसका x नियामक -2 और y नियामक 3 है, समझ रहे हैं ना। तो पहले x का मान -2 लेंगे, मूल बिंदु से x एक्सिस पर विपरीत दिशा में चलेंगे। माइनस का चिन्ह सिर्फ दिशा को बतलाता है, तो -2, तो -1 -2 y एक्सिस के समानांतर एक रेखा खींचेंगे। ये हो गया x का मान -2, y का मान 3, तो प्लस में है तो 1 2 3, एक दूसरे को यहाँ काटा, यहाँ बिंदु P
होगा -2 3। कैसे ग्राफ खींचा जाएगा? तो बिंदु P का मान -2 है x नियामक, तो -2 यानी मूल बिंदु से बाईं ओर y का मान 3, मूल बिंदु से y एक्सिस पर ऊपर की ओर 1 2 3, दोनों एक दूसरे को यहाँ काटा। तो इसका विश्लेषण कैसे करेंगे? बिंदु P x नियामक किससे दूरी बतलाता है? तो y एक्सिस से। तो अगर किलोमीटर में काउंट करें या मीटर में, मान लो किलोमीटर में काउंट करेंगे तो बिंदु P y एक्सिस से देखो कितना दूर है। तो ये 2 किलोमीटर है, तो 2 किलोमीटर माइनस में है, इसका मतलब मूल बिंदु से विपरीत दिशा में है। बिंदु P का y नियामक 3 है, तो y नियामक x एक्सिस से दूरी बतलाता है। तो x एक्सिस से ये बिंदु P कितना दूर है? तो ये दूरी है, ये देखो 3 किलोमीटर है। तो ये जो लिखे हैं उसके अनुसार इसकी व्याख्या हो रही है। तो किसी भी बिंदु के x एवं y नियामक के क्या अर्थ है? तो किसी भी बिंदु का x नियामक हमें y एक्सिस से दूरी बतलाता है। जैसे x नियामक -2 है, तो इसका मतलब y एक्सिस से -2 किलोमीटर पर ये बिंदु -2 किलोमीटर की दूरी पर है, y एक्सिस के विपरीत दिशा में। और बिंदु P का y नियामक 3 है, तो y नियामक तो x एक्सिस से दूरी बतलाता है, तो x एक्सिस ये है। तो x एक्सिस से बिंदु P कितना दूर है? तो देख लो ये कितना दूरी हुआ, 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर, तो ये 3 तो ये भी 3 हुआ। बात को समझ गया चारों क्वेश्चन को? इतना में मुख्य रूप से क्या क्या याद रखना है? कार्तीय तल में दूरी कहाँ से मापी जाती है? तो कार्तीय तल कार्टेशियन लेवल में मूल बिंदु से कोई भी दूरी मापी जाती है। x एक्सिस पर मापी गई दूरी, x एक्सिस पर मूल बिंदु से मापी गई दूरी दाईं ओर धनात्मक दिशा को दर्शाएगा, बाईं ओर ऋणात्मक दिशा को दर्शाएगा। मूल बिंदु से y एक्सिस पर मापी गई दूरी ऊपर की ओर धनात्मक, नीचे की ओर ऋणात्मक। ग्राफ x बराबर 3 y बराबर 4, समझ गया? किसी बिंदु के कितने नियामक होते हैं? तो 2 नियामक होते हैं। किसी भी बिंदु के x नियामक एवं y नियामक के क्या अर्थ है? तो किसी भी बिंदु का x नियामक हमें y एक्सिस से दूरी बतलाता है, जबकि y नियामक x एक्सिस से दूरी बतलाता है। तो इस पाठ में इतना ही रहने दो।